हर स्टूडेंट चाहता है क्लास का टॉपर बनना, पर क्या ये हर किसी के लिए पॉसिबल है? रियलिटी ये है, टॉपर बनना किसी एक का गिफ्ट नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है। अक्सर हम सोचते हैं टॉपर्स दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन असल में वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। टॉपर बनने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट प्लानिंग भी जरूरी है। आज मैं आपको वो 5 सीक्रेट्स बताऊंगा जो हर टॉपर फॉलो करता है, और अगर आपने उन्हें अपना लिया तो अगला टॉपर आप बन सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। और एंड तक एक बोनस सीक्रेट टिप मिलेगी जो आपको अलग बना देगी और एक बेस्ट स्टूडेंट बन जाओगा। हमारा दूसरा टॉपिक है स्मार्ट स्टडी। टॉपर बनने का पहला और सबसे बड़ा राज है स्मार्ट स्टडी। सिर्फ किताबों में घंटों खोए रहना जरूरी नहीं है। टॉपर हमेशा एक साफ और आसान प्लान बनाता है। टॉपर अपने नोट्स हमेशा अच्छे और व्यवस्थित बनाता है, आसान भाषा में लिखता है, साफ हेडिंग्स डालता है और रंगीन पेन से जरूरी बातें मार्क करता है। क्लास खत्म होने के बाद अगर आप सिर्फ 5 मिनट उस टॉपिक को दोबारा देख लो, तो आपकी याद रखने की ताकत दोगुनी हो जाती है। ये छोटी सी आदत बाद में रिवीजन के समय बहुत मदद करती है। नोट्स लिखते समय याद रखो, हर बात लिखने की जरूरत नहीं है। बस जरूरी पॉइंट्स को लिखो और फालतू बातें छोड़ दो। पूरे सिलेबस को एक साथ मत पढ़ो, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। जैसे एक चैप्टर को 3 से 4 हिस्सों में पढ़ो। इससे दिमाग पर बोझ नहीं पड़ता। चार्ट और फ्लो डायग्राम का इस्तेमाल करो, दिमाग तस्वीरों को जल्दी याद रखता है। अगर एक पैराग्राफ को डायग्राम में बदल दोगे तो एग्जाम के समय वो तुरंत याद आ जाएगा। टॉपर एक और तरीका अपनाते हैं, पोमोडोरो टेक्निका। इसका मतलब है 25 मिनट पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लो। यह तरीका फोकस बनाए रखता है। इससे आपका ध्यान कभी नहीं टूटता, आप बोर भी नहीं होते और पढ़ाई आसान लगने लगती है। एक और बात, एक ही सब्जेक्ट पर घंटों मत बैठो। टॉपर सब्जेक्ट बदलते रहते हैं, जैसे 1 घंटा मैथ्स, फिर 1 घंटा साइंस, फिर छोटा सा ब्रेक। यह सब्जेक्ट बदलने की आदत दिमाग को ताजा रखती है और पढ़ाई जल्दी समझ में आती है। टॉपर किताबें भी समझदारी से चुनते हैं। हर रेफरेंस बुक पढ़ना जरूरी नहीं है, बस वही किताबें पढ़ो जो एग्जाम के लिए काम की हैं। बहुत सारी किताबें पढ़ने से कंफ्यूजन होता है। 1 से 2 भरोसेमंद किताबें लो और उन्हीं पर ध्यान दो। स्मार्ट स्टडी का सीधा मतलब है कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट, और यही है टॉपर का पहला और सबसे मजबूत राज। हमारा तीसरा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। देखो, टॉपर के पास भी तुम्हारे जैसे ही 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने टाइम का इस्तेमाल कैसे करता है। सुबह के ताजा टाइम में टॉपर हमेशा मुश्किल वाले सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि उस वक्त दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और रात में बस हल्की फुल्की रिवीजन करता है ताकि दिमाग ओवरलोड ना हो। टॉपर हमेशा अपना एक छोटा सा प्लानर बनाता है, सिंपल सा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना टाइम देना है और कब ब्रेक लेना है। यही छोटी सी आदत उसके पूरे दिन को कंट्रोल कर लेती है। अब एक सीक्रेट सुनो, टॉपर पोमोडोरो टेक्निक यूज करता है। मतलब 25 मिनट पूरी तरह फोकस करके पढ़ाई, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक। ये छोटे छोटे ब्रेक्स दिमाग को रिफ्रेश कर देते हैं और एनर्जी बनी रहती है। और सबसे जरूरी बात, टॉपर अपने प्राइम टाइम में कभी टाइम वेस्ट नहीं करता। सोशल मीडिया, गेम्स, सब साइड पर। उस टाइम सिर्फ पढ़ाई। कमजोर सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम देता है और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को बस क्विक रिवीजन। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ पढ़ाई के घंटे सेट करना नहीं है, हेल्थ और रेस्ट का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए टॉपर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता है, हेल्दी खाता है और फिर पढ़ाई में जुट जाता है। एक और आदत, टॉपर हमेशा अपने लिए डेडलाइन सेट करता है। जैसे कल तक ये चैप्टर पूरा करना ही है। और जब वो छोटी छोटी डेडलाइन पूरी करता है, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। यही वजह है कि टॉपर को एग्जाम से एक दिन पहले रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से ही सब प्लान कर चुका होता है। समझ रहे हो? टाइम मैनेजमेंट एक हैबिट है, और जब ये हैबिट बन जाती है
तो टॉपर बनना सच में आसान हो जाता है। तो अगला स्टेप सिंपल है, एक छोटा सा प्लानर बनाओ और अपने दिन को मास्टर करो, क्योंकि जो अपने टाइम को मास्टर करता है वही असली टॉपर बनता है। हमारा चौथा टॉपिक है नोट्स बनाना। देख भाई, टॉपर की सबसे बड़ी ताकत उसके नोट्स होते हैं, लेकिन गलत मत समझना, टॉपर कभी मोटी मोटी कॉपियों में ढेर सारी चीजें नहीं भरता। उसके नोट्स हमेशा छोटे, सिंपल और स्मार्ट होते हैं। असल में टॉपर समझता है कि नोट्स का मतलब है शॉर्टकट मेमोरी। मतलब जब भी तुम नोट्स खोलो तो पूरे चैप्टर का नक्शा तुम्हारे दिमाग में तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए लंबी लंबी कहानियां से लिखने के बजाय वो सिर्फ कीवर्ड्स, छोटे छोटे पॉइंट्स और जरूरी फॉर्मूले लिखता है, ताकि बाद में बस एक नजर डालते ही पूरा चैप्टर उसकी आंखों के सामने आ जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, टॉपर अपने नोट्स को बोरिंग नहीं बनाता। वो उसमें डायग्राम बनाता है, फ्लो चार्ट खींचता है और इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करता है। ये चीजें नोट्स को विजुअल बना देती हैं और दिमाग विजुअल चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। अब आते हैं असली गेम पर, रिवीजन। देखो, पढ़ाई का असली असर तभी होता है जब उसे रिपीट किया जाए। टॉपर कभी भी एक बार पढ़ा और भूल गया वाला काम नहीं करता। वो हमेशा एक सिंपल सिस्टम फॉलो करता है, डेली, वीकली और मंथली रिवीजन। मतलब जो आज पढ़ा उसे रात को 10 से 15 मिनट देकर दोहरा लिया। फिर हफ्ते के आखिर में पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है उसका रिव्यू किया। और महीने के एंड में सारे सब्जेक्ट्स एक बार फिर से रिपीट कर लिए। अब सोचो, अगर कोई चीज तुम्हारे सामने 3 से 4 बार आ चुकी है तो क्या वो आसानी से भूल सकती है? बिल्कुल नहीं। यही रिपीटेशन टॉपर का असली हथियार है। ये प्रोसेस नॉलेज को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। इसी वजह से टॉपर को एग्जाम से पहले रटने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका दिमाग पहले से ही तैयार रहता है। यही कारण है कि एग्जाम हॉल में टॉपर कॉन्फिडेंस से लिखता है और बाकी लोग घबराए रहते हैं। तो बात साफ है भाई, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। स्मार्ट नोट्स बनाओ और एक सिस्टम से रिवीजन करो। याद रखो, बिना रिवीजन की पढ़ाई ऐसे है जैसे पानी को लीक होती बाल्टी में डालना। पानी तो डाला, लेकिन कुछ देर बाद सब बह गया। लेकिन अगर बाल्टी सही है, यानी नोट्स स्मार्ट हैं और रिवीजन सही टाइम पर किया गया है, तो सारा नॉलेज दिमाग में लॉक हो जाता है और यही तुम्हें टॉपर बनाता है। हमारा पांचवा और आखिरी टॉपिक है एक्टिव लर्निंग। सुनो, टॉपर सिर्फ इस पढ़ाई नहीं करता, वो एक्टिव लर्निंग करता है। यानी उसका दिमाग हर वक्त पढ़ाई में जुड़ा रहता है। क्लास में सिर्फ चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होता। टॉपर जब भी किसी चीज को नहीं समझता तो तुरंत सवाल पूछता है। अगर कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो वो उसी समय टीचर से पूछ लेता है। टॉपर कभी ये नहीं कहता कि कल पूछ लेंगे। टॉपर का एक और सीक्रेट है, ग्रुप स्टडी। दोस्तों के साथ पढ़ने से मोटिवेशन बना रहता है और चीजें जल्दी याद होती हैं। एक और ट्रिक है, आपने जो भी सीखा है उसे दूसरों को सिखाओ। जब आप किसी को समझाते हो तो आपकी याददाश्त दोगुनी मजबूत हो जाती है। टॉपर पढ़ाई को हमेशा रियल लाइफ से जोड़कर देखता है। जैसे फिजिक्स का फॉर्मूला सिर्फ किताब में नहीं, बल्कि पंखे के घूमने या बल्ब जलने में भी दिखाई देता है। यही फर्क है। आम स्टूडेंट्स पढ़ाई को बोझ समझते हैं और टॉपर उसे खेल की तरह एंजॉय करता है। तो याद रखो, सवाल पूछो, ग्रुप स्टडी करो और सिखाने की आदत डालो। यही है एक्टिव लर्निंग और यही है टॉपर का तीसरा राज। तो आखिर में, अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे, स्मार्ट स्टडी और कंसिस्टेंसी, तो हाँ, आप भी अपनी क्लास के टॉपर बन सकते हो। टॉपर बनना किसी एक का टैलेंट नहीं होता, ये बस सही स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन से होता है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपना रूटीन और टाइम मैनेज करके आप भी हाई जीपीए ला सकते हो। स्टे ट्यून।